अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन के लिए आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। पहले डाइल्यूशन की, डाइल्यूट सोल्यूशन की। डाइल्यूट सोल्यूशन हमने उसे कहा था जो कंपैरेटिवली किसी दूसरे सोल्यूशन से जिसमें जो आपका सॉल्वेंट है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो या जिसकी मोलैरिटी जो है वो कम हो, उसे हम कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, तो अब डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन की बात हो रही है तो यकीनन ये किसी नॉन सोल्यूशन से को डाइल्यूट करने की बात हो रही है। ठीक है, तो जब आपने किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करना होता है तो आपके पास ऑलरेडी गिवन होता है कोई सोल्यूशन जिसकी आपको मोलैरिटी ऑलरेडी नोन होती है और उसकी मोलैरिटी से कम मोलैरिटी वाला सोल्यूशन आपने बनाना होता है, जिसे आप कहते हैं कि जी हम डाइल्यूट सोल्यूशन बना रहे हैं। अब इस डाइल्यूट सोल्यूशन में हम एग्जांपल लेंगे अपने 1 मोलर NaOH सोल्यूशन की, जो कि हमने बनाया है अभी इससे पहले टॉपिक में। और इस टॉपिक में अब आप उसी गिवन सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे। तो अब उसको डाइल्यूट करने के लिए सबसे पहले तो आपने कैलकुलेशन करनी है। तो इस कैलकुलेशन को समझने के लिए पहले ये समझ लें कि इस तरह के प्रोसीजर में दो तरह के सोल्यूशन है। सोल्यूशन नंबर 1 वो जो कि आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा, जिसकी मोलैरिटी आपको नोन होगी, उसे हम कह रहे हैं सोल्यूशन नंबर 1। ठीक है, और सोल्यूशन नंबर 2 जो कि आपको अब बनाना है इस सोल्यूशन की मदद से, मजीद इस सोल्यूशन में मजीद वाटर ऐड करके, यानी इसका थोड़ा सा आप वॉल्यूम लेंगे, उस वॉल्यूम की मोलैरिटी भी 1 मोल ही होगी। ठीक है, और अब आपने उसकी मोलैरिटी चेंज करनी है, उसको डाइल्यूट करना है। तो कैसे डाइल्यूट करेंगे? आप उसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट आप एग्जैक्टली वाटर ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ दो तरह के जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम डिनोट कर रहे हैं सोल्यूशन नंबर 1 एंड सोल्यूशन नंबर 2 से। तो सोल्यूशन नंबर 1 जिसकी मोलैरिटी हमें नोन है उसे हम कह रहे हैं M1। ठीक है, जो कि क्या है 1 मोल। ये वही सोल्यूशन है जो हमने हाउ टू मेक मोलर सोल्यूशन के टॉपिक पे बनाया था। ठीक है, और अब वो आपको कह रहे हैं कि मुझे मोलैरिटी चाहिए इसी सोल्यूशन से। आप सोल्यूशन लें और अब मुझे बना के दें जी 0.1 मोल की। ठीक है, 0.1 मोल का सोल्यूशन बना के दें। रिक्वायर्ड आपसे क्या चीज है? 0.1 मोल। दिया क्या है आपको? 1 मोल। उससे ऑब्वियसली ये कम अमाउंट है, और जो इसका वॉल्यूम है वो कहलाएगा V1। अब इसका कितना वॉल्यूम आप लेंगे कि आप टोटल जितना भी उन्होंने कहा है, लेट से वो आपको कहते हैं कि जी मुझे टोटल जो वॉल्यूम चाहिए वो 100 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। ठीक है, तो वो वॉल्यूम कहलाएगा V2, क्योंकि वो सेकेंड सोल्यूशन का वॉल्यूम है। यहाँ तक बात दोबारा सुने। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन में हम दो तरह के सोल्यूशन से डील कर रहे हैं। एक वो सोल्यूशन जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, जिसकी मोलैरिटी आपको नोन है। अब नेक्स्ट मोलैरिटी का आपने सोल्यूशन बनाना है, तो उसमें आपको उसका कितना वॉल्यूम चाहिए उसको हम कह रहे हैं V1, और जो उसकी मोलैरिटी है उसको कह रहे हैं M1। और जो नेक्स्ट न्यू सोल्यूशन आपने बनाना है डाइल्यूट सोल्यूशन, उसको M2 और V2 से डोनेट कर रहे हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया है फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 103, दैट सेज द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है। दैट इज M1 V1, M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। ठीक है, यानी जितनी आपके पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, और जो उससे आप डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे उसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है। तो इस फॉर्मूला में टोटल 4 चीजें हैं, जिसमें से 1 2 3 चीजें आपको मालूम है, चौथी चीज आपने मालूम करनी है। तो ये डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन का भी फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन, जिस तरह हाउ टू मेक मोलर सोल्यूशन में आपने फर्स्ट स्टेप किया था। तो अब आपने यहाँ तक इस फॉर्मूले को लिख लिया। अब आपके पास जो रिक्वायर्ड चीज है वो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप एक साइड पे रहने दें और बाकी चीजों को एक साइड पे कर दें। तो मोलैरिटी जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके डिवाइड होगी। अब आप सिंपली फॉर्मूला में उसकी वैल्यूज को पुट करें। M2 जो आपने वॉल्यूम बनाना है, सोल्यूशन बनाना है, उसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.1। वॉल्यूम आपको कितना रिक्वायर्ड है? 100। और जो मोलैरिटी आपके पास स्टॉक सोल्यूशन है उसकी कितनी है? 1। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली 100 को 0.1 से, तो ये आ जाएगा 10, और 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। तो अब वॉल्यूम जो आपको रिक्वायर्ड है दैट इज 10 ml, यानी डाइल्यूशन बनाने के लिए स्टॉक सोल्यूशन को आपने लेना है कितना? 10 ml। ये हो गया फर्स्ट स्टेप आपका कैलकुलेशन का। अब 10 ml को आपने किस तरह से काउंट लेना है ये आपको इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हमने जब एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी हो तो हम यूज करते हैं मेजरिंग सिलेंडर। तो ये मेजरिंग सिलेंडर है आपका, और ये है आपका नॉन मोलैरिटी वाला सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन को आप 10 ml लेंगे अपने
डाइल्यूशन बनाने के लिए, और ये भी मैंने आपको बताया कि जब भी आपने कोई मेजरमेंट लेनी हो वॉल्यूम की तो आप उसको अपने आई लेवल पे करके लेते हैं। तो आप जब इसको अपने आई लेवल पे देखेंगे तो ये 10 के नज़दीक है, तो बहुत एहतियात से आप बाकी का वॉल्यूम इसमें ऐड करेंगे ताकि टोटल 10 ml हो जाए। ये इसको अपने आई लेवल पे करके बहुत एहतियात से मैं इसमें बाकी का वॉल्यूम डालूंगी, ठीक है। अगर कैमरा इसको फोकस कर सके तो आप देख सकते हैं ये हमने 10 ml इसमें मेजरिंग सिलेंडर में डाल दिया है। कहाँ से? अपने स्टॉक सोल्यूशन थे जो कि था जी आपका 1 मोल। अब जो आपको रिक्वायर्ड था उसकी अमाउंट आपको कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपका मेजरिंग सिलेंडर इस वक्त आपके पास है, ये भी आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट दे सकता है 100 सेंटीमीटर क्यूब की। नहीं तो आप इसको 100 सेंटीमीटर क्यूब की राउंड बॉटम फ्लास्क में भी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने एग्जैक्ट मेजर करना है तो प्रेफरेबली यही है कि आप इसको मेजरिंग सिलेंडर में करें। ये वाली जो फ्लास्क है ये है जी हमारी 100 ml फ्लास्क, ठीक है। इसमें जो मार्क है बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। इस मार्क तक जो आप वॉल्यूम लेंगे दैट विल बी 100 ml जी, ये मार्क, ओके। अब क्योंकि हमने एग्जैक्ट वॉल्यूम लेना है हम मेजरिंग सिलेंडर में ही ले लेते हैं। इसको आई लेवल से देखेंगे और टोटल वॉल्यूम जो है 100 ml तक ले आएंगे। 100 के नज़दीक है। अब मैं एहतियात से थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम डालूंगी। हाँ जी, इसको मैं आई लेवल से चेक कर रही हूँ और कैमरा भी आई गेस आई लेवल पे ही सेट है। तो ये एग्जैक्टली 100 ml जो है वॉल्यूम इसमें मेजर कर लिया। तो अब जो सोल्यूशन हमारे पास रिक्वायर्ड था वो तैयार हो गया है। दैट विल कॉल डाइल्यूट सोल्यूशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। इसको हम चाहें तो स्टॉक करने के लिए अपनी फ्लास्क में भी डाल के रख सकते हैं। इसमें भी मेजर करके देख लेते हैं, कंफर्म हो जाए। एंड फ्यू ड्रॉप्स का इसमें डिफरेंस आया है। एग्जैक्ट अब वॉल्यूम किसका लें वो डालने में कुछ इसके वॉल्स पे जो है वो लग गए हैं। तो ये आपके पास आपका पूरा प्रोसीजर था जो कि हमने 2 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहले स्टेप में हमने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला विच इज़ M1V1 इज इक्वल टू M2V2। और कैलकुलेटेड अमाउंट 4 इसमें आपके पास क्वांटिटीज़ हैं। उन चारों में से कोई सी भी 2 आपको 3 आपको गिवन होगी, एक आपने फाइंड करनी होगी। वो मोलरिटी भी हो सकती है, जो दूसरी चीज़ आपने फाइंड करनी हो उसके लिए आपको वॉल्यूम दोनों चीज़ों का बताया होगा। आप फार्मूला की मदद से मोलरिटी भी फाइंड कर सकते हैं। सी ऑन द पेज नंबर 104 द एग्जाम्पल नंबर 6.4, इसको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। आपको 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है 0.01 मोलर सोल्यूशन का और उसको फिर डाइल्यूट किया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। अब आपने मोलरिटी बतानी है, ठीक है। दोनों वॉल्यूम्स आपको बता दिए हैं और एक मोलरिटी। अब दूसरी मोलरिटी आपने बतानी है, यानी यहाँ पे सोल्यूशन बनाने को नहीं आपको कह रहे, वो बस सॉल्व करने को कह रहे हैं। तो ये सिंपली आप फॉर्मूला से डिराइव करेंगे M1V1 से इज इक्वल टू M2V2 के। अब आपके पास जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो M2 है, तो आप M2 को एक साइड पे कर देंगे और बाकी क्वांटिटीज़ को एक साइड पे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब लैब में आप इस तरह के प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं तब आपने सोल्यूशन को बनाना भी होता है। तो पहले आप उसको बिल्कुल इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कितना वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है और फिर उस वॉल्यूम को अपनी फ्लास्क उसकी मेजरिंग सिलेंडर की मदद से मेजर करेंगे और जो कि आप लेंगे अपने स्टॉक सोल्यूशन से, ठीक है। उस स्टॉक सोल्यूशन से आप अपना यानी जिसकी मोलरिटी आपको नोन है अपना वॉल्यूम लेंगे, उस वॉल्यूम को मेजर करके फिर डाइल्यूट करेंगे और डाइल्यूट करके जितना भी वॉल्यूम आपने बनाना है 500 ml बनाना है तो आप 500 ml की फ्लास्क लेंगे, यूज़ करेंगे। टोटल वॉल्यूम जो कैलकुलेटेड है वो पहले आएगा आपके
मेजरिंग सिलेंडर में, फिर उसको आप ऐड करेंगे और फिर बाकी की अमाउंट आप डालेंगे वाटर, और फिर जो टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वहाँ तक उसको ले जाएंगे। सो सिंपल एंड सो ईजी। लेकिन शायद कुछ ज़्यादा तेज़ी से बोला है मैंने और आपने पहली दफ़ा ये बात सुनी है, लिहाजा आई विल रिकमेंड यू कि आप इस वीडियो को 2 दफ़ा देखें कम अज़ कम, तो आप बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ओके, वैसे मैंने कोशिश की है इसमें भी बात को 2 से 3 दफ़ा रिपीट करने की, और फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट का मसला रह गया तो आप प्लीज़ वीडियो को 2 दफ़ा देखें, क्योंकि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप इसे खुद लैब में परफॉर्म करें। नहीं तो बच्चे इसको जब हाथ से खुद लैब में एक दफ़ा परफॉर्म कर लेते हैं तो वो उन्हें सारी ज़िंदगी के लिए याद हो जाता है, और इंशाल्लाह वो टाइम भी आएगा आप इसे लैब में भी परफॉर्म करेंगे। जब स्कूल के हालात जो है नॉर्मलाइज हो जाएंगे, आप फिर से स्कूल आएंगे, तो तब तक के लिए अभी रिकमेंडेशन यही है कि आप इस वीडियो को 2 दफ़ा देखें ताकि आप इस सारे प्रोसीजर को ज़हन नशीन कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।